खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो तुम्हारा है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें चली है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे ही ये एहसास होने लग जाता है कि व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन देखना, कर्म हमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर नहीं कर सकते उससे कहीं ज्यादा वो एक ही पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उसे वो असफल करते हैं, हमेशा उसकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये सत्य भी है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, कितना भी मान सम्मान दो, वो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात से हमसे बेहतर होता है। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाइए। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपके मशहूरी या आपकी बदनामी से या आपकी कामयाबी व नाकामयाबी से बदलते नहीं हैं। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात खराब होने पर या समय के कठिन होने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात पहले वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना होगा वही समझेगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। किसी पर भी नाराज होने से पहले अपनी गलतियों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जीवन के अर्थ का एक गहरा पहलू ये भी है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमने सोच रखी हो। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करे।
दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सबसे अच्छा गुण कभी कभी बंधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और आगे बढ़ो। क्या करना चाहिए उस पर ध्यान दो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। भगवान से अगर कुछ मांगना ही हो तो सतबुद्धि मांगना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। भगवत गीता में लिखा है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। समस्या का अंतिम हल माफी है। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि आपकी उपस्थिति का भले ही किसी को पता ना चले, परंतु आपकी अनुपस्थिति का एहसास सभी को हो। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी भी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाओ। अगर आप दुख में अकेले हो तो अपने सुख में किसी को अपने पास आने मत दो। गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत सोच को कभी नहीं सुधारा जा सकता। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है, और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अड़िग रहता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। और जो सिर्फ फल की चिंता करता है वो कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। शिकायत समय से नहीं स्वयं से होगी तुम्हें कि ईश्वर सामने थे और तुम संसार में उलझे रहे। कि संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाइए। सदा ये बात याद रखना कि भगवान से कभी भी नाराज मत होना, और इस संसार से कभी आशा मत रखना। जो आपकी बातों का भी गलत मतलब निकालते हो, उनको सफाई देने से अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी भी मत छोड़ना। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। अर्जुन ने सिर्फ एक ही निर्णय किया था कि केवल श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं लिए। अर्थात आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन के केवल दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाने हैं। छोटा सा जीवन है, हंसी खुशी से जियो, सभी का ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।